हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की थी। उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अपील की थी देश के नाम। कुछ एक संबोधन जैसा था। हैदराबाद में रैली थी बीजेपी की। इसमें उन्होंने कहा था कि 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की थी। साथ ही साथ कहा था कि पेट्रोल डीजल बचाएं, कारपूलिंग करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए और जिन शहरों में मेट्रो है वहाँ लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें, खाद्य तेल की खपत कम करने पर जोर दें और साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग कम करें और जैविक खेती की तरफ बढ़ें। इसके अलावा विदेश यात्राएं टालने की अपील की थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो कल हैदराबाद में भाजपा के प्रोग्राम में बातें कही गई थी, ये वो था। अब उसके बाद इस प्रधानमंत्री के इस भाषण पर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले हम राहुल गांधी ने क्या कहा। आज सुबह 9:19 पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा, कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। ये किया पोस्ट राहुल गांधी ने सुबह 9:19 पर। इसके कुछ देर बाद यानी 9:22 पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। क्या लिखा उस पोस्ट में? लिखते हैं, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 मिलियन की जो जुमले वाली अर्थव्यवस्था है वो कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह से छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पाताल में जा रहा है। इसके आगे वो लिखते हैं, सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई से स्वर्णीकरण करने में लगे हैं, यानी गोल्ड खरीदने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी थी, क्या वो विमान सारे पानी से उड़ रहे थे? क्या वो होटलों में नहीं ठहरे थे या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों हैं? इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबरना होता है, भय अफरा तफरी फैलाना नहीं। अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपा अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद ना करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत गुट निरपेक्षता की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ खास गुटों के पीछे और कुछ खास वजहों और दबावों की वजह से चलना है। इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेगारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। किसान मजदूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी, नौकरी पेशा, पेशेवर, कारोबारी, मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। सच तो ये है कि भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों में फेल हो गई है। यह अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है। असल में वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया है। भाजपाइयों ने चुनावी घपलों से राजनीति को प्रदूषित कर दिया है, नफरत फैलाकर समाज के सौहार्द को बर्बाद कर दिया है। अपने चाल चलन से भाजपाइयों ने संस्कृति, संस्कार को कलुषित कर दिया है। साधु संतों पर प्रहार और आरोप लगाकर धर्म तक को नहीं छोड़ा है और अब अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं। इस तरह तो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में भाजपा ने देश का
बंटाधार किया है। इस अपील के बाद देश की जनता में अचानक आक्रोश का जो उबाल आया है, उसका प्रबंधन भाजपा किसी चुनावी जुगाड़ की तरह नहीं कर पाएगी। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी, और ये उनकी ओर से ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और बयान पर ये दो पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो हम आप तक लेकर आए हैं। आप दर्शकों की इस पूरे मुद्दे पर जो भी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।